तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन: निश्चय और जन्म से अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे: स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही। मम्मा ने बाबा के हर इशारे को समझा। हम बच्चों को बहुत सरल करके स्पष्ट करके सुनाया। मम्मा के माँ वाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसी हो, वो भी मम्मा की सूरत से ये बंधन। शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
स्वरूप का दर्शन करें। कौन सी मैं आत्मा, कैसी मैं आत्मा, काश का पुंज, हीरे समान अपने गुणों को विकसित कर रही हूं। हर गुण की सतरंगी किरणें मुझसे निकल रही। सामने बाबा, बाबा के साथ अब हम सब मुरली को रिवाइज करेंगे। आवाहन कर ले बाबा, मेरी बुद्धि का ताला खोल दे, मुझे मुरली स्पष्ट हो जाए जैसे मम्मा को स्पष्ट थे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। आज बताएं कौन रीड कर रहा है आज? धीरेन भाई। धीरेन भाई पढ़। ओम शांति धीरेन भाई। शांति दी। आप पढ़ रहे हैं आज? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। आपकी आवाज दीदी आवाज आ रही? ठीक से नहीं आ रही है। अभी आ रही है फिर कट जाती है। दीदी नेटवर्क का इश्यू है। मैं लास्ट में पढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, एंड में आप सेटिंग करो, हम लास्ट में सुनते। ठीक है, चलिए बताइए आज मुरली से क्या लक्ष्य लिया? बेहद के बाप से बेहद का राज्य भाग्य लेना है। 21 वर्ष जन्मों के लिए लेना, 21 जन्मों का। ओके। बाप के जैसा खिदमतदार बनना है। विश्व का खिदमतगार, विश्व की बादशाही का विश्व की बादशाही बनना, वो तो हमारा मेथड है ना। हमको क्या करना है? हमें लक्ष्य बताना। विश्व का मालिक बनना है। और किसी विश्व का मालिक बनना है। और क्या करना है उसके लिए? उस विश्व का मालिक कब बनेंगे? कर्मातीत बनना है। आज बाबा ने उसके ऊपर भी अच्छे से समझाया है। तो चलिए बताएं कैसे करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को खिदमत करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। सबकी खिदमत मतलब सेवा करो। बाप समान सेवा करना मतलब क्या?
सेवा कैसी हो? बात को प्रत्यक्ष करना, आपकी आवाज बीच में कट रही है रचना। ओह माय गॉड, ये पता नहीं, चलिए हाँ बताएं। इज इट बेटर नाउ? जी हाँ जी। सेवा करना, बाप समान सेवा करना, कैसी है बाबा की सेवा? बाप समान सेवा पता तो बाबा कैसे करता है? बेहद की सेवा, सबके लिए एक समान। जी, सबके लिए एक समान। और गुप्त सेवा करनी है, मानसिक सेवा गुप्त, हाँ जी। सुकेश जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। कल्याणकारी सबके लिए, हाँ जी, कल्याणकारी सबके लिए अच्छा, शुभ हो। कल्याणकारी भावना से, बिल्कुल, निस्वार्थ, निस्वार्थ। और कोई अगर हमारी सेवा करता है तो वो सेवाधारी को देखो, हमें कैसा सेवाधारी चाहिए? निरंकारी, निरंकारी, है ना। एक सेवा कर रहा है, जैसे कोई आपको खाना खिला रहा है, सपोज आपके लिए, आपको सर्व कर रहा है, हम कैसा चाहते हैं? प्यार से सर्व करें ना, विद काइंडनेस करें ना। Yes. तो बाबा ने क्या बोला इसके लिए? रहम दिल बनकर सेवा करें। रहम दिल बनना है, मास्टर पतित पावन भी बनना है। रहम दिल बनकर हम पतित पावन तब बनेंगे जब हम ऐसे सेवा करेंगे ना। और दीदी ने बताया ये बहुत सारे पॉइंट। त्रिकालदर्शी बनकर, त्रिकालदर्शी का क्या कनेक्शन है इस सेवा से? त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी मतलब वो एक खुशी रहेगी ना, बेहद की बताओ। खुशी रहती है कि हम कल थे फिर बनेंगे। आदि मध्य अंत, जो हमारा आज का कर्म कर रहे हैं हम, उससे हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। तो मेरी सेवा कैसी हो? ये सारी जिसमें क्वालिटीज हो, है ना। कल्याणकारी हो, कल्याणकारी, बिल्कुल। और क्या बोला था बाबा ने? और ऑल्सो उसके प्रभाव में ना आए। अप्रभावित सेवा करी और 4 जनों को सुनाई तो क्या फायदा? सुना दिया, तो वो निष्काम वाली बात आ गई, है ना। तो खिदमतगार जैसे बाबा सेवा करता है, सेवा करते हैं, चले जाते हैं, वो वेट करता है हमारी अपलॉड की, जी आप बहुत अच्छे हो, वो तो करके चला जाता है ना। बल्कि वो खुद नहीं जाते, हमको भेजते हैं। तो जैसे, हाँ जी नीलम है। एक दीदी ने आज बोला सेवा में अपनापन, सेवा में अपनापन, अपनापन। अच्छा, ये सब मेरे अपने हैं। कनेक्शन इस बात का हुआ किससे? बेहद की एनर्जी से। भाई है, फैमिली है। यस, परिवार मिला। अब ये वाला पॉइंट तो वेरी ऑब्वियसली सेवा का पॉइंट है। आज हम मुरली से निकालेंगे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के पॉइंट्स, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे ना, अब मुरली से हमको खेलना है। टॉय होता है ना, तो एक बच्चा बॉल को कहाँ फेंकता है, कभी कहाँ फेंकता है, एंजॉय करता है, दूसरे को बोलता है तुम पकड़ो, ऐसे करता है ना। तो जैसे आशा दीदी तो हमेशा कहते हैं प्ले विद द मुरली, एंजॉय द मुरली। तो आज हम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के पॉइंट्स निकालेंगे। चलिए, प्रश्न में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। कि परिवार इतना बड़ा हो गया है, चलता? कहाँ ठहराएंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे होगा? बाबा कहते हैं बेटे कैसे होगा, कि इतने सारे बच्चे आएंगे तो क्या होगा। हाँ जी। तो शिव बाबा क्या कहते हैं?
वेट एंड सी। वेट एंड सी। वेट एंड सी, तुम सिर्फ क्यों? पढ़ते रहो, मन में ना भव। मैं बाबा देख ने रहा बोला हूँ। तुम फिक्र मत करो। हम्म। मैं हूं ना, तुम अपना कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। याद करो। जैसे कल पहले हुआ था वैसे हो जाएगा, है ना? तो अभी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चिंता नहीं करनी, जब मैं बैठा हूं मैं करवाऊंगा, है ना? गीत क्या है? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा, जमी तो जमी, जमी आसमान आसमां पा लिए, तीनों जहां पा आसमान। लिए। तीनों जहां पा लिए, सारा ज्ञान मिल गया। अब ये वाली जो बात है, जो ये बाबा ने बताई कि बाबा ने बोला वेट एंड सी, ये कौन सी पॉइंट है? ज्ञान की पॉइंट है, धारणा की पॉइंट है, किस चीज की पॉइंट? ज्ञान की। ज्ञान, ज्ञान की। ज्ञान की, और साथ में धारणा भी है। ध्यान भी। कैसे? हम, बाबा ने बोला फिक्र मत करो। भावना भी है दीदी। हाँ जी, धारणा मीन्स इम्बाइबिंग, इम्बाइबिंग। भावना। भावना नहीं, भावना धारणा। नहीं, इसमें धारणा, 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 धारणा है। धारणा मीन्स हाउ टू इम्बाइब, वो भी बताते हैं ना बाबा। हाँ जी। ये, हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी वो किताब मुझे भेजने के लिए बोले किसी को, किसी अच्छा, फिर आप उसको शॉर्ट कैसे के पास वो करेंगे? अभी किताब हो शॉर्ट ना, भी मेरे कर मेरे को दें? भेजने के लिए बोली। फिर मैं आप कर उसको लूंगा। शॉर्ट नहीं कर पाएंगे ना अगर अभी पढ़ेंगे तो। हाँ, है किसी 51 ऑनवर्ड्स कोई भेज सकता एक है बार तो भेज भेजिए, दीजिए। मैं देखता हूँ, अगर होगा तो बोलूंगा। अच्छा, कुमकुम मैन आपके वो पास है? किताब नहीं मिल रहा है मुझे ग्रुप में। अच्छा, मैं चिष्ट। हाँ उनको भेजो, 51 52 पेज भेज दो, बस दो भी भेज दो। ठीक। ठीक है, आप देख लीजिए, शॉर्ट पर करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा, जी। है ना? तो बाबा ने क्या बोला कि कर्मा, तुम अपने काम करो, है ना? जैसे बच्चे आते हैं ना, मम्मी कल मेरे को बर्थडे पार्टी में जाना है, मुझे कौन छोड़ेगा? आप गिफ्ट क्या लोगे मेरे दोस्त के लिए? तो मम्मी क्या कहती, तू बैठ के अपना होमवर्क कर, ये मेरा काम है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मेरा काम है, मैं करूंगा, तुम अपने आप को बनाओ, सारी दुनिया की चिंता मत लो, अपने को ठीक करो, है ना? जी, और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? तो बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति तत्वम, कि ये बच्चे तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, जैसे तो काग जैसा वैसे बाबा, बच्चे। जी। जैसा बाबा कैसे बच्चे। तो बाबा जैसे हम हैं, तो बाबा कहते हैं मेरी इतनी महिमा है, मैं ज्ञान का सागर, मैं पवित्रता का सागर, मैं शांति का सागर, तो तुम भी मास्टर हो मास्टर ऐसे हो। हर गुण के। तो ये कौन सी पॉइंट हो गई? ज्ञान। ज्ञान का ही तो हुआ ना। ज्ञान की पॉइंट। हम्म। समझ आ रही है हमको, तो जो ये समझ है फिर इसको हम यूज करेंगे। हम्म। जो बाबा ने बोला ना, नदियां और फिर तालाब सागर से निकलते हैं, पर उसमें साथ में क्या बताया, वो है जड़, तुम हो चेतन। चैतन्य। जी, व्हाट इज चैतन्य? मीन्स चैतन्य मीन्स अलाइव, समथिंग दैट हैज लाइफ। ओके। लाइक वाटर कैन नॉट थिंक एंड डू थिंग्स ना, वो तो कुछ, वाटर डजंट हैव अ सोल, राइट? यस यस तो यस। कुछ नहीं करता वो, तो हम आत्माएं वो तो फ्लो चैतन्य। कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर, जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से चल रहा है। और क्या बोला बाबा ने? आज रेनू बहन नहीं है। नीरू बहन है? नहीं नहीं, रेनू। रेनू बहन, रेनू बहन ने अभी किया था ज्वाइन शायद। हाँ जी, अच्छा। कर लिया उन्होंने ज्वाइन। हम्म।
तुम बाबा बच्चों ने को कहा उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, है ना। ये सेवा की पॉइंट है, पर साथ में इसमें धारणा भी फील होती है। मतलब मुझे करना क्या है वो भी बता रहे हैं ना, हाँ। कि मुझे उठते बैठते चलते फिरते मुझे क्या याद रखना है कि मुझे इस पतित दुनिया को पावन बनाना है, मतलब अटेंशन रखना है। अगर मेरा खुद पे अटेंशन होगा, जिसको हम धारणा को कहेंगे विधि, कल करा था ना विधि, मेथड, हाउ टू डू थिंग्स। बाबा का गीता ज्ञान और दूसरे गीता ज्ञान में अंतर क्या है? धारणा का, बिल्कुल, कि कैसे करना है वो हमें यहाँ पे उस पे एम्फोसिस है। दीदी राजधानी ग्रुप पे भेज दिया। अच्छा, रेखा बहन ने भेज दिया धीरेन भाई, राजधानी ग्रुप पे भेजा है दीदी। राजधानी में, बिल्कुल ठीक है। हाँ दीदी मिला। राजधानी ग्रुप में भेज दिया उन्होंने आपको, नेक्स्ट 2 पेजेस। चलिए फिर आगे चलते हैं। बाबा ने बोला बुलाते हैं पतित पावन आओ, जब कहते हैं पतित पावन तो श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता। निराकार भगवान को बुलाते हैं। इज दैट राइट? आप चेक करो, जब आप भक्ति में थे तो जब बुलाते थे कृष्ण को बुलाते थे कि कुछ और सोचकर बुलाते थे? दीदी कृष्ण को ही बुलाते थे, उसी की आकृति को अनुभव करके कृष्ण भगवान है। गीता का बाबा भगवान तो कह रहे हैं कृष्ण तुम है, उनको नहीं भक्ति में। बुलाते। बाबा तो कह रहे हैं तुम उनको बुलाते नहीं, तुम तो मेरे को बुलाते थे। बाबा का तो हमें पता ही नहीं था इतना। नहीं, बाबा नहीं, शिव को बुलाते हैं ना, निराकार को हाँ, बुलाते हैं। शंकर को फिर भी पता था, शिव का इतना मालूम नहीं था। एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं पता था, हम भगवान को बुलाते थे। भगवान बस क्या रूप आता था सामने हमें नहीं पता। हम तो सारे राम कृष्ण सारे एक करके भगवान। बुलाते थे कि कभी किसी देवी देवता को बुला लिया, कभी कुछ भी, मतलब इट वाज जस्ट अ कुछ भी। सुप्रीम सोल, बस हम कुछ भी सुप्रीम वाली सोल। स्टेज में। नहीं, बेसिकली सुप्रीम सोल, somebody more superior than us, somebody who's created the world, बस। हाँ, somebody more superior, ठीक है। और तो अगर ये- एक कोई बुलाने में भूल जाते थे तो वो बड़ा गिल्ट होता था, उसको तुमने याद ही नहीं किया, उसकी पूजा नहीं की आज। हाँ, दूसरे को नहीं। तो फिर वो जब तक करते नहीं थे वो दिमाग में चलता रहता था। हाँ जी। तो ये पॉइंट ज्ञान की हुई, किसकी हुई? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में से कौन सी पॉइंट हुई है? देखो, जो ज्ञान की पॉइंट है, ज्ञान की, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन है वो ज्ञान है। अच्छा, ओके, आपको इंफॉर्मेशन मिली ना ये, ठीक है। अच्छा। फिर एक और बात बाबा ने बोली, विनाश जो है वो स्थापना के बाद होता है। ये रियलाइज हुआ? हाँ जी। कि पहले विनाश हो जाएगा तो स्टेज खाली हो जाएगा। दैट इज नॉट बाबा पॉसिबल। स्थापना करते हैं, उसके बाद बच्चे अडॉप्ट। पहले विनाश होगा फिर स्थापना। फिर उन्होंने, बाबा ने कहा कि देवी देवताओं की निशानी। हाँ जी, यू वांट टू से समथिंग सप्पी? अच्छा, आई थिंक वो किसी और से बात। तो विनाश, अगर जो स्टेज है वो कभी, यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल एट ऑल, गो क्लोज टू योर पहले वाइफ। विनाश होगा फिर स्थापना। नो, पहले स्थापना होगी शुरू, फिर विनाश। तो सोचिए, सॉरी, रिपीट होता रहेगा ना, ये तो रिपीट होता रहेगा ना। व्हाट इट मींस हियर इज कि स्थापना मींस इनॉग्रेशन, उसके बाद प्रोसेस चलता है विनाश का, और जब विनाश का काम कंप्लीट हो जाता है तब पूरा, तब पूरी साइमल्टेनियसली बोथ थिंग्स। एक्चुअली साइमल्टेनियस। अभी हम स्थापना का कार्य कर रहे हैं ना, पर जो फाइनल एक टाइम आएगा कि जब
अनेक आत्माएं वापस चली जाएंगी, तब भी स्टेज पे कोई ना कोई रहेगा। और रहने वाले कौन होंगे? जो सत्युग को क्रिएट करेंगे, इंजीनियर्स, जो महल बनाएंगे। वो कहते हैं ना मिनट मोटर, मिनट में हर चीज होने वाली, वो क्योंकि साइंटिस्ट होंगे, वो सब आए। वो सब तो उनका तो प्रेजेंस जरूरी है, नहीं तो बनेगा कैसे? उनको सारा, जिनको ये वाला ज्ञान होगा। और कई आत्माएं जो देवकुल की आत्माओं को जन्म देंगी, वो भी तो होंगी। तो नहीं तो कृष्ण को जन्म कौन देगा? है ना? हमें इतना ही पता है कौन है, ये हमें कुछ नहीं पता। कैसे होगा? वो पवित्रता से होगा, वो भी नहीं पता। ठीक है, कोई तारीख नहीं अभी तक निकाल सकता, लिखा है बाबा ने। नहीं, नो डेट्स। बिकॉज बाबा कहते हैं फिर तुम डेट कॉन्शियस हो जाओगे, डेट की वेट करते रहोगे, अपने पुरुषार्थ के ऊपर तो एफर्ट नहीं लगाओगे। अब हमें क्या लगता है अचानक होना है, फिर डेट पता चल जाए तो क्या कहते हैं आज सो जाए, कल होना है ना, अभी टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी साल पड़ा है, 1-2 दिन हम कॉफी पीने जाएं, जरा मूवीज देखें, कुछ और उल्टा सीधा कर लें, फिर उसके बाद ये जो पाप थोड़े बहुत कर लें, फिर धो देंगे, थोड़ी गॉसिप भी कर लें। और अभी हम ये लाइफ की भी स्टोरी यही है ना, इफ यू न्यू व्हेन इट वाज टू एंड यू वुड लिव डिफरेंटली। एब्सोल्युटली, लिव ईच डे एज योर लास्ट। हाँ जी। फिर बाबा ने बताया कि एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र है। जो देवी देवता एक धर्म वाले हैं उनको चक्र दिया है, और चक्र क्या कौन सी उंगली पर होता है? इस। क्यों? व्हाट डज दिस डिनोट? वन। एक धर्म, एक राज, एक पिता, जो एक को फॉलो करने वाले हैं। और चक्र क्या दिखाता है? आज बाबा ने बाजोली को भी याद किया, सोमरसॉल्ट को, है ना? तो चक्र क्या दर्शाता है? चक्र मीन्स व्हाट? रेपुटेशन। रेपिटेशन। और देवी देवताओं को है उस कॉन्टेक्स्ट में बताओ, देवी देवता कैसे हैं? परफेक्ट, 16 कला संपूर्ण है। तो उन्होंने ये चक्र घुमाया, खुद का दर्शन किया, खुद को क्लीन किया, तो वो चक्र उनके हाथ में होता है। और सुदर्शन जो सबके अंदर गुण देखे, वो सिर्फ देवी देवता ही देखते हैं। आपको बताया था ना, एक सिस्टर, उसको वो सतयुग में चली गई, मतलब ट्रांस में चली गई, एंड शी फेल्ट वो सतयुगी आत्मा का वो रोल प्ले कर रही है। तो उसको भाई ब्रजमोहन भाई साहब ने बताया था, हमने उसको 2 गिफ्ट दिए। तो हम उससे एक तो बहुत अच्छा था, एक ऐसी थोड़ा सा। तो बार बार पूछे कौन सा बेटर, कौन सा बेटर? वो कहती दोनों अच्छे। उसने देखना ही अच्छा ही है, उसने बुरा देखना ही नहीं है, किसी चीज को बुरा बोलना ही नहीं है ना। तो इसलिए देवी देवताओं को चक्र देते हैं उंगली के, विष्णु को दिखाते हैं, विष्णु और कृष्ण को देते हैं। कृष्ण को तो दिखाते ही है, वैसे दुर्गा के हाथ में भी चक्र दिखाते हैं, पर ज्यादा प्रोमिनेंटली जो हम जानते हैं कृष्ण के चक्र को जानते। फिर बाबा ने बोला ना, बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है, बाप और वर्षे को याद कर। और ये तो ऑब्वियसली कौन सा पॉइंट है? ज्ञान का, याद का, योग का। और जो चक्र वाली बात है वो किस चीज का पॉइंट है? ज्ञान का, ज्ञान का भी है, दोनों है, ज्ञान का भी है और इसका भी है, धारणा भी है। धारणा कि करना क्या है ना? करना क्या है? तो चक्र को घुमाना है। बाबा बोलते हैं ना, चक्र घुमाते रहो, सुदर्शन चक्र घुमाओ, दिन में 8 बार घुमाओ। दीदी बाबा ने आज अपने लिए भी कहा ना कि दिव्य अलौकिक जन्म है, इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं, मतलब बैल दिखाते हैं ना। हाँ, नंदीगण, तो नंदी छोटा तो नंदी, बड़ा नंदी। तो नंदी कौन है? बैल है,
और उस पर क्योंकि वो उस पर सवार होते हैं, किसका रथ यूज करते हैं? ब्रह्मा। तो नंदी का मतलब क्या होता है? दुनिया को आनंद देने वाला। तो उस पर शिव बाबा सवार होते हैं, तो हमको ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सारा दिन थोड़ी उस पे ब्रह्मा के तन पे बैठा सवार रहता रहता हूँ, मैं आता हूँ, मैं चला जाता हूँ। जी। ये भी तो इंफॉर्मेशन है ना, तो ये हो गई ज्ञान की पॉइंट। ज्ञान की बात। कल मेरे को स्ट्राइक किया था ये चक्र के, बड़े दिन हो गए मुरली में चक्र नहीं आया, और मेरे को तो भूल भी गया कि ये भी करते हैं। तो अगर भूल गया, कीप डूइंग समथिंग एंड देन थोड़े दिन में भूल जाता है। हाँ। तो आज होमवर्क में डालो सुदर्शन चक्र 8 बारी, ठीक है? 8 बारी करना है, पूरा हफ्ता याद रहे, ये हमको करना ही है। अगर आपको याद ना आए ना, आप बैठे हो सपोज योग में, पता ही ना चले करना क्या है, सुदर्शन चक्र घुमाना शुरू कर, घुमाओगे योग लग जाएगा, खुशी भी हो जाएगी। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? फिर वतन की बात बताई, सूक्ष्म वतन, मूल वतन और स्थूल वतन। सत्युग त्रेता कहाँ होते हैं? सिर्फ स्थूल वतन में होते हैं। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है, वहां टाइम का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। टाइमलेस। टाइम का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे दिन रात होना, वो सारा कुछ यहाँ पे, मौसम आना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है, वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, दोनों वर्ल्ड फिजिकल नहीं। अच्छा, वशीकरण मंत्र क्या है? मनमना भाव। मनमना भाव। इसको वशीकरण मंत्र क्यों बोला? क्योंकि इसी से मन कंट्रोल होता है, इसी से तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। अपनी इंद्रियों वश में हो जाना, ठीक है? इसको करना है मनन चिंतन। वशीकरण मंत्र क्या है, और वशीकरण मंत्र करने से क्या प्राप्ति होती है, क्या फायदा है? बताओ क्या फायदा है? इंद्रियों पर जीत पाना, इंद्रियों पर जीत विकर्म पाते हैं, विनाश। बिल्कुल विक्रम विनाश होते हैं। और क्योंकि सोल कॉन्शियस होकर हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते तो हैं, देह भान को भूल जाते हैं, संबंध संपर्क में आने में, बिल्कुल। व्यवहार और में, आत्मिक स्थिति में करते हैं, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ मुक्त हो जाते हैं। बताते जाओ, इट्स क्वाइट एंडलेस। पतित पावन बनते हैं। पतित से पावन बनते हैं। और योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आपको आ रही है सिप्पी की आवाज कि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम ब्रेक हो रही है? सिप्पी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरे को लग रहा है उसको भी हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सिप्पी प्लीज गो क्लोज टू द वाईफाई, है ना? और बताओ। तो वशीकरण, सॉरी, किसी आवाज ब्रेक, हाँ ब्रेक हो रही है। नहीं, आई सेड इंद्रियों को वश में, इंद्रियों को वश में, इंद्रियों पर दरबार लगाना और वश। ठीक है, तो चलिए बताएं, और बताएं प्राप्तियां क्या हैं, वो आप लिखेंगे, ठीक है? और वशीकरण मंत्र को वशीकरण क्यों बोला? दुनिया में भी वशीकरण मंत्र होते हैं, पता है ना आप सबको? दुनिया वाले करते हैं। मैंने सुना एक वशीकरण अंगूठी भी पहनाते हैं, किसी और आत्मा को अपने वश में करना चाहते हैं। तो वो जो अंगूठी होती है उसमें 9 रत्न लगे होते हैं, और वो 9 रत्न क्या है? बीच में शिव बाबा और इर्द गिर्द 8 अष्ट रत्न।
एक्चुअली वो है जो हमको करना है, हमें उनके समान बनना है। तो वशीकरण मंत्र का मतलब हुआ ब्रह्मा बाप के समान बनना। ठीक है, अब आपको एक थोड़ा सा लाइन मिल गई सोच की, अब आप इस पे जितना मर्जी इलैबोरेट करके इसको बना सकते हैं। एक्चुअली बाबा कहते हैं दूसरों को वश में करने से पहले अपने आप को वश में करो। अपने आप को वश में जिसको करो, बिल्कुल सही सबको वश में किया है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया। प्लीज गो, प्लीज गो। So sweet. So sweet. They have to tell me everything they do ना। हाँ जी, आप बताएं और क्या था बाबा ने बताया। पाजोली का खेल वो हो गया। वंशीकरण मंत्र से हम अपने शिव बाबा को भी अपने आप को शिव बाबा के समान भी बनाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं तो शिव बाबा के समान भी बनते हैं, क्योंकि वो उसी के मंत्र से उसी को मन मना भव एक को ही याद करते हैं। एक और मेरे को थॉट आया जो हमारे में से अभी किसी ने नहीं बोला। वशीकरण मंत्र से हम शिव को अपने वश में कर लेते। बस मैं यही तो बोल रही हूँ, मैं इसी को तो कह रही हूँ कि शिव बाबा को अपने वश में कर लेते हैं। उनके संग में रहेंगे तो उनके समान हो जाए, उसी के समान बनेंगे और उसको वश में कर लेंगे। समान बनेंगे नहीं, समान बनना एक बात है, उसको वश में करना है दूसरी बात। yes, अलग बात है। समान बनना राइट बात है, वो तो लिया भी है पॉइंट हमने। उसको वश में करना मतलब हम वो कर रहे हैं जो वो चाहता है। जब हम वो करेंगे जो वो चाहता है तो फिर उसको अपने वश में कर लेंगे ना। हाँ, हम शिव का स्वरूप बन जाएंगे ना। एक तो शिव का स्वरूप बनेंगे, एक वो इतना आज्ञाकारी बच्चा है तो बाप तो उस पर फिदा हो जाएगा ना। तो क्या कहते हैं बाबा, ये बच्चे इतने चतुर सुजान है कि जिसको दुनिया भगवान बोलती है उसको अपने वश में कर। हाँ, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है दीदी ओम शांति, कि हम जब बाबा को बुलाते हैं बाबा हमारे पास आते हैं, तो ये भी तो एक तरह का वो ही तो वश में करने वश में तो अपने अंदर ही तो हो गए ना। हाँ जी, एक इसकी वो भी तो बोलते हैं ना, जब हम वो करेंगे जो वो चाहता है तो वो होगा जो हम चाहते हैं। इसकी एक वो कोटेशन भी बनी हुई है और वो गीत भी है ना कि मैं वो बन जाऊं, मेरी अर्जी है कि मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। तेरी मर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड वशीकरण का ये भी है कि अगर हम सबसे अच्छा भाव रखेंगे तो उनकी जो गलतियां उनको सुधारने के लिए उसको भी हम वश में कर सकते हैं। फिर वशीकरण तो है। people who are not going on the right path and we want them to go। हमारे को क्या होता है, हमें लगता है, देखो जो लोग ऐसे हमें परेशान कर रहे होते हैं कि हम इनको बदल दें, हमारा वो एम नहीं है ना। हमारा एम है हम बदलें। अब आपका 2 people आर इंटरैक्टिंग, अब उनमें से दोनों ऐसे चल रहे हैं, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, और उनमें से एक वो ऐसे ऐसे कर रहा है, दूसरा बिल्कुल स्टेबल है, तो एंड में क्या होगा, वो मार पीट कर करके फिर वो भी ऐसे वो भी स्टेबल हो जाएगा। वो इट इज अ रिजल्ट दैट यू विल अचीव। पर मेरा एम सिर्फ अपने ऊपर रहना चाहिए, जो बाबा बोलते हैं। वो जो आप बोल रहे हो वो रिजल्ट होगा, पर हमें उसकी वेट करने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें समय लग सकता है, क्योंकि संस्कार बना हुआ है, एक आत्मा है, पर्टिकुलर आत्मा है, उसके साथ ऐसा होना ही है। होता है ना कि इसके साथ तो मेरी आर्ग्यूमेंट होगी ही, तो वो चले जा रही है। अब आपने अपने आप को साइलेंट किया है तो उसको साइलेंट होने में टाइम लगेगा, थोड़ी देर वो ऐसे बीट करता रहेगा। है ना, गीत है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। इसका तो आंसर यही है कि आत्मिक स्वरूप में दोनों आ जाओ, उसको भी आत्मा समझो और स्वयं वो अपने आप आए naturally। yes, we are not putting an effort on changing others, we are putting an effort on changing ourselves, which will change others ultimately। point ये बस ड्रामा, इसका मतलब दीदी बस ड्रामा का पॉइंट हमेशा याद रखना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ड्रामा।
और फिर हम क्या करते हैं, साइलेंट रहे, वो मारपीट कर रहे हैं, अपना झगड़ा कर रहे हैं, चाहे वर्बल मारपीट हो, पर उसमें क्या है, फिर थोड़ी देर बाद हम कहते हैं हम अब इरिटेट हो गए, इतना मैंने सह लिया, अब मुझे बोलना पड़ गया, फिर देन वी कम बैक टू द सेम थिंग, फिर वो वाला शुरू हो गया। वो हमारे को बहुत देर तक अपने आप को ऐसे रखना पड़ा, स्टेबल रहना है। हाँ, तभी वो चेंज आएगा। जब हम शांत रहते हैं तो इसको ये भी लागू करता है कि वेट एंड सी। हाँ, ये धारणा है ना, धारणा आ जाए वेट एंड सी पूरा, सच। हाँ, ठीक है। दीदी, वशीकरण में देवी देवताओं या बाबा के गुणों और शक्तियों का भी स्वरूप बन सकते हैं, क्योंकि उसको वश में कर लिया हमने, कहाँ पे कौन सी अपनी शक्ति यूज करनी है। देवी देव, जस्ट कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड? वशीकरण में जैसे हम कहते हैं ना, बाबा के गुणों और शक्तियां जो होती हैं उनका स्वरूप कैसे बनेंगे, क्योंकि हम उसको वश में कर लेंगे कि कौन सी शक्ति कहाँ पे कैसे यूज करनी है वशीकरण के अंडर। फिर बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ये ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। और एक और बात बाबा ने बोली, रहना भी गृहस्थ में है, घर को छोड़ने का ख्याल नहीं आना चाहिए हमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल क्लैमिटीज आनी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, तो मतलब नेचुरल क्लैमिटीज क्यों आ रही हैं, क्यों लड़ाई झगड़े पे उतरी हुई है? क्योंकि हम लड़ते झगड़ते हैं। अगर मैं अंदर, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हम ये नहीं कह सकते ओहो ये हो गया, हम सब अंदर, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, पर किया सबने। झगड़ा, इंटरनल युद्ध तो चलता ही रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 10-15 लोग बैठे हैं, हम सब बाबा के ज्ञान की बातें कर, ठीक है, हम पॉजिटिव वाले हैं, हम ज्ञान को समझ भी रहे हैं, पर अभी 100% नहीं है, हमारे अंदर थोड़ी नेगेटिविटी है। एक बिल्कुल नेगेटिव बंदा हमारे 15 के बीच में आ जाता है, उसको देखते ही हमारे अंदर थोड़ा बहुत संकल्प चल पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा, पर 15 लोगों ने उसको क्या एनर्जी भेजी, उसका तो ट्रिगर हो गया, वो उसने तो नेगेटिव है, उसने हमारी नेगेटिव एनर्जी को कैच कर लिया, वो बंदूक लेके मारना शुरू कर देता। पर उसके बंदूक मारने में मेरा भी हाथ है, बंदूक चलाने में मेरा भी हाथ, क्योंकि मैंने वो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी तो उसकी चाहे वो 1% है, when we think like that ना, then we realize हमारा कितनी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी। राइट। वरदान पढ़ेंगे सभी। गाय के बच्चे के लिए भी बाबा ने कहा ना, जैसे वो चिल्लाता है तो वो तो जानवर है, और जैसे हम बच्चों को बाबा ने कहा आगे चलकर फिर हम भी बहुत चिल्लाएंगे और बहुत याद करेंगे, जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा बाबा को याद करेंगे, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, नजदीक आता रहेगा। हम चिल्लाएंगे नहीं, हम रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम बाबा के साथ योग लगाएंगे। चिल्लाने वाले वो होंगे जो बाबा को जानते नहीं, है ना? ठीक है, बोला है बाबा ने, आई नो आपने जो पढ़ा वो ठीक पढ़ा है रेणु बहन, पर ये बात लेकिन जो ज्ञान में मेकिंग इट क्लियर, हम जो चिल्ला रहे हैं उनको हेल्प करें, जो चिल्ला रहे हैं उनको मदद करें। राइट। हाँ जी, वरदान पढ़े। हाँ जी, वरदान, अंतर स्वरूप में इसी तरह अपने व बाप के मुख्य रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर्मुखता की गुफा में बैठे रहना मतलब ये, मैं अपने आप को अगर देखती हूँ तो मैं अपने आप को और बाबा को प्रत्यक्ष करती हूँ। कल की मुरली तो थी बाबा को प्रत्यक्ष करने पर थी,
पर अगर मैं अंतर में बैठती हूँ, बाबा प्रत्यक्ष कैसे होगा? क्योंकि मैं हलचल में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं गुणों का स्वरूप हूँ, उस वक्त मैं जुड़ा, मैं आत्मिक स्थिति में हूँ। है ना। जैसे एक सेल्समैन आता है, आप जाते हैं ना मॉल में, तो एक ट्रे होती है उसके पास, उसने खूब सारी सॉसेस चटनीज जो वो सेल कर रहे हैं वो आपके लिए रखी होती हैं, और वो आपको टेस्ट कराने के लिए खड़ा होता है ना, टेस्ट करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जब हम अपने गुणों की स्थिति में स्थित होते हैं तो सबको उस उन गुणों का टेस्ट आता है, फिर वो आके पूछते हैं हमको भी करना है। वो बात है ना। तो बाबा कहते हैं जब तुम ऐसा करोगे तब सच में तुम मेरे स्नेही हो। वाइब्रेशंस ट्रांसफर कर देते हैं। एब्सोल्युटली, वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं, वो कैच करते हैं। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे शांतिलता बहन? ओम शांति दीदी। स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्धि अधिकार के सामने रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार। अगर मुझे निश्चय है तो मेरे को लगेगा कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मेरे बाप के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे गुणों के ऊपर, है ना। तो फिर हम परेशान कैसे हो सकते हैं जब ये सारी चीजों को रियलाइज कर लें और उनको यूज कर लें। अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे? हाँ जी, अव्यक्त। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतना स्वच्छता होगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। ये जो सरलता वाला है हमारे को मिल रहा है ना, इसके जो सारे अव्यक्त इशारे आए हैं, इन सब को लेकर सारे पॉइंट्स लिखने चाहिए कि सरलता का अर्थ क्या है। बनाना तो हम सबको चाहिए, पर इस चीज की जिम्मेवारी कौन लेगा? जीना जी आप लिखें, मैं आपको सारे पॉइंट्स भेज दूंगी, पूरा मेरे पास कंपाइल्ड है। One point that comes to your mind. शॉर्ट में लिखना है। अचल and अडोल। नो, जो अच्छा ठीक है, एक बार कोई और कर ले, अगले अव्यक्त इशारे में फिर आप करना। कौन करेगा? जो ये सारे पॉइंट्स है ना जो आते हैं पत्र पुष्प में आते हैं हमारे, सरलता के गुण को धारण करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे एक दिन स्वच्छता आया, आज स्वच्छता आया, like that. हाँ, ऐसे पूरा आता रहा है ना। और ये सरल रहना मतलब हर्षित रहना, ये टाइटल तो ये है, पर सरलता क्या है उसको समझने के लिए हर अव्यक्त इशारे में पहले सरलता के ऊपर ही बता रहे हैं कि सरल रहोगे फिर हर्षित रहोगे, और सहनशील तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आसपास कुछ हो रहा है जो हमें सहन करना पड़ रहा है, चाहे वो वेदर है, चाहे वे परिस्थिति है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, सहन तो करना ही पड़ रहा है, चाहे वो अपना नेचर है ना। इसको चाहे कोई बीमारी भी हो वो भी सहन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सहन करना ही है ना। तो पर सरल जो होगा ना वो उसको इजीली ले लेगा। जैसे एक बार सूरज भाई ने बताया था कि एक बहन आई उनके पास, उसको कैंसर था। वो कहते हैं वो इतनी खुश थी, कहती मैं तो ठीक हो जाऊंगी। वो कहते अगर वो इतनी खुश रहेगी तो 100% ठीक हो जाएगी। एब्सोल्यूट, सो पॉजिटिव। क्योंकि कहा जाता है कैंसर मीन्स मलिंग ओवर ग्रजेस। बार बार जैसे कैंसर होता है ना, वो जैसे अंदर घुस गया, एक जैसे एक फोड़ा बन गया, उसको बार बार आप खुरेदते जाओ तो वो फोड़ा फिर वो कैंसर बनता है, कैंसरियस बनता है ना। तो ऐसे ही अगर हमने बातों को लेकर बार बार उनको ऊपर
उनको खूब ग्रजेस बना बना के उनके ऊपर कर लिया, तो वो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कैंसर इन एनी वीक पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो मतलब क्या है, जो सरल है वो इतना सोच ही नहीं रहा है, वो कह रहा है ठीक है, इट्स ओके, जो जैसे होगा उसको डील कर लेंगे, फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप लगाना ये भी सरलता है। ऐसे अगर हम पॉइंट्स निकालें ना और ग्रुप में सबके साथ शेयर करें, फिर उसके ऊपर काम करें, वी यूज इट फॉर आवरसेल्फ, बहुत अच्छा उसका पुरुषार्थ रहता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा, आपको मनन चिंतन का बता दिया, योग में मैं बता दूंगी। धीरेन भाई फिर आप कल कर लीजिए, अभी तो टाइम भी हो रहा है। धीरेन भाई दीदी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हाँ, शॉर्ट में ही आप कल बताएंगे कि ठीक है। फर्स्ट थिंग टुमारो। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, बिल्कुल भी। ये आवाज है अभी? आवाज तो आ रही है पर ब्रेक ऑफ हो जाती है। वो कह रहे मैं शॉर्ट में मैंने बना लिया, मैं खोल देता हूँ। अच्छा चलिए बोलिए, बिकॉज 8 o'clock होने वाले हैं ना। यस दीदी मैं शुरू करता हूँ। हाँ वो जी 50 नंबर पेज का आधा से मैं आधा शुरू करता हूँ। बोलिए बोलिए। मामा का मामा का लौकिक नाम राधे था। वो सत्संग में ओम की ध्वनि लगाते थे। वो बाबा ने उनका नाम ओम राधे रख दिया। जबकि जब कोई भी किसी माता अथवा कन्या को पूछता था कि तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो वो कहती थी कि ओम राधा के पास। क्यों जा रही हो, तो कहती थी कि वो हमें ओम की ध्वनि लगाना सिखाती है और उसका अर्थ समझाकर उसे एकाग्र होने सिखाते। इसीलिए हम लोग ओम राधे के पास जाते हैं। तो ऐसे बाबा ने एक बार अपना बंगले को सत्संग के माता की जिम्मेदारी छोड़ वो अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। तो मामा सत्संग आती थी और कुछ ना कुछ क्लास करती थी, लेकिन कोई प्रसाद नहीं खाती थी। तो क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं यज्ञ से कुछ खाऊंगा तो वो चढ़ेगा। लेकिन बाबा ने फिर उनको पत्र लिखा और बताया कि नहीं, तुम्हें वहां पे रहना है और तुम्हारा उपस्थिति सेवा कराएगी और तुम्हें वो सब प्रसाद भी लेना है। फिर बाबा कश्मीर से मामा और कुमार का दादी और चंद्रमणि दादी के नाम पत्र भेजे। और वहाँ पे छोटी छोटी कन्याएं 16, 17, 18 साल की बाबा से आए हुए ज्ञान पत्र वो पढ़कर सुनाती थी। सबको आश्चर्य होता था कि इतनी छोटी छोटी कन्याएं इतना महान ज्ञान सुनाती है। धीरे धीरे मामा में इतनी रूहानी शक्ति भरने लगी कि मामा जब संदली पर बैठकर अथवा खड़ी होकर किसी को दृष्टि देती तो उनको कभी श्री राधे कभी श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। जिस प्रकार ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान बाबा ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा सबको स्पष्ट कर रहे थे कि वह बाबा भी भविष्य में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण बनेंगे, उसी प्रकार ओम राधे द्वारा सबकी श्री राधा और श्री लक्ष्मी की साक्षात्कार कर रहा है, स्पष्ट करने लगे कि वही भविष्य में श्री राधा। तो फिर दूसरा और एक चीज होता है कि सिंधी में व्यापारी लोग जो व्यापार में विदेश में चले गए, तो पुरुष लोग विदेश गए तो माताएं अकेले थे, तो वो धीरे धीरे सत्संग में आने लगे और उनका भी सत्संग में मन लगा, तो वो सादा रहने लगे, अलंकार नहीं पहने। तो फिर जो वापस आए विदेश से भाई लोग, वो लोग विकार मांगे तो विकार नहीं दिए। तो फिर थोड़ा हड़कंप मचा। फिर वो उस वक्त मामा ने उनको वो बांध लिया, माता को ज्ञान से मधुर वाणी ऐसे पालना दी, हिम्मत बढ़ी कि वो धीरे धीरे अपने रूहानी ताकत भरकर विघ्नों का सामना करते तथा सहन करने के लिए तैयार हो गई। फिर बाबा ने क्या, उन 8 माताओं को कन्याओं को कमेटी बनाकर अपनी सारी चल अचल संपत्ति उस कमेटी को समर्पित कर दी और उस कमेटी में मामा को पहला नंबर था। बाबा बाद में बाबा जब कश्मीरी से आए तो अलमाइटी बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा ज्ञान के गुह्य राजों को खोलते हुए मुरली सुनाते और स्पष्ट करते गए कि यह ब्रह्मा इस समस्त मानव मूल का पितामह है।
यही भविष्य में कृष्ण का तथा श्री नारायण बनेंगे। ओम राधे जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, यही भविष्य में श्री राधे से अनुराधे यानी कि लक्ष्मी बनेगी। तब वे मामा की रहन सहन, चाल चलन, आचार विचार, व्यवहार बहुत शालीनता और गंभीरता आने लगी। हमने मम्मा को जल्दी में चलते हुए देखा ही नहीं। वे हमेशा धैर्यवत और योग युक्त होकर चला करती है थी। कई लोग को घर में बैठ मामा का, बाबा का तथा कभी श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होने लगा। सत्संग में बच्चे भी अनेक आने लगे, तो बच्चे भाषण करने लगे और ज्ञान सुनाने लगे, तो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगने लगा। इस प्रकार सेवा खूब अच्छी रीति चलने लगी। फिर जब भवन में करीब 450 भाई समर्पित बहन भाई रहने लगे, तो माताएं अलग और कन्याएं अलग, कुमार अलग, इस प्रकार 4 अलग अलग भवनों में रहने की व्यवस्था की गई। मामा कन्या के साथ रहती थी और बाबा बंगले में रहते थे। या फिर और अब आपकी वॉइस एंड में आपने हर बात में एक्यूरेट थी, उनका हर कार्य व्यवस्था एक्यूरेट थी और हर कार्य दीदी वो मामा एक्यूरेट थी, मामा हर बात में एक्यूरेट होती थी। वेरी नाइस। ओम शांति जी। इन्होंने बहुत अच्छे से शॉर्ट किया, अच्छे से शॉर्ट किया। जो यथारीति करती थी। कितने पेज कर लिए भाई? आप कौन से पेज पे हैं? रेखा बहन ने कल करना है ना दीदी? 50 का आधा से वो लास्ट पेज का नंबर देखिए। 53 का आधा हुआ। 53 रेखा बहन आप कल 53 से करेंगे, जितना भी कर पाए बहुत अच्छा। ठीक है जी जी जी, थैंक यू। चलिए योग करते हैं। मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ उसमें बीच में। सभी कंफर्टेबल और अलर्ट। मन बुद्धि को सारी ओर से समेट लें और अपने ज्योति स्वरूप में टिक जाएं। अंतर स्वरूप में अंतर्मुखता की गुफाएं अपने ही ओरिजिनल स्वभाव संस्कार से मिले। मैं कौन सी आत्मा, मैं कैसी हूं, जैसा पिता वैसा बच्चा, बिल्कुल अपने बाप समान हूं। वो सागर है और मैं उसकी नदी हूं, ज्ञान नदी हूं, उस सागर से निकली नदी। जो कुछ भी मेरे पास है उसका सोर्स एक वही है। अपने आप को गोल्डन प्रकाश एमिट करता फील करें और ऊपर परम धाम से बाबा की गोल्डन किरणें अपने ऊपर आते फील करें। और अब एक एक गुण को खुद से इमर्ज होता देखें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं।
शांति की किरणें निकल रही है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली, सत्य की ज्योति बन जगमगाने वाली। ज्ञान की ज्योति जल रही मेरे मन के द्वार, अज्ञान का तम मिट रहा, जगमग हुआ संसार। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, सच्चाई और शुद्धता से भरपूर हूँ। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलाने वाली मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्र मेरी वृत्ति, मस्तक में आत्मा देखूं, पावन मेरी दृष्टि। मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन एक गहरे सागर की तरह बिल्कुल शांत है। बाहर हलचल चाहे कितनी भी हो, लेकिन भीतर से मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, सागर जैसी गहराई, बाहर चाहे लहरें हूँ, भीतर शांति समाई। मैं शांत स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे दिल में हर आत्मा के लिए सम्मान, अपनापन, शुभ भावना, शुभकामना है। मेरे हर बोल में स्नेह समाया है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम की हूँ रागिनी। हर रिश्ते में मैं
सुख स्वरूप आत्मा हूं, बाहरी बातों से परे होकर मैं सदा खुश रहती हूं। मेरे भीतर खुशियों का झरना बहता है, मुस्कान मेरे चेहरे पर सदा बनी रहती है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मुस्कान मेरी शान, सुख की मीठी छाँव में खिलता है जहान। मैं उस सुख स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मन में आनंद और संतोष का खजाना भरा है। मेरे लिए हर पल उत्सव और उत्साह भरा है। मैं जहां भी जाती हूँ आनंद की तरंगे फैलाती हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मन नाचे बिन शोर, बाबा के प्रेम में मिलता आनंद का ये छोर। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे भीतर असीम आत्मा बल है। मेरे संकल्प दृढ़ और अटल हैं, विघ्न मुझे रोक नहीं सकते। मैं हर परिस्थिति का सामना सहजता से करती हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, अटल मेरा विश्वास, हर चुनौती के सामने बढ़ता मेरा प्रकाश। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अपने आप को पहचान जान अब अपने पिता के पास चलते हैं, पहुंच जाए परम धाम, अपने बाबा के सम्मुख। सागर में समा जाए। रियलाइज करें, मैं कौन, मैं किसकी। जिस सागर में समाने के लिए भक्त तरसते हैं, जब तक कर शरीर को कष्ट देते हैं, हम कितनी सहजता से इस सागर में समा गए।
अब चलते हैं सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने बैठ जाए, जो आज बाबा ने डायरेक्शन दिया, जैसे बाप मेरी खिदमत करता मैं विश्व की करूं। बाबा से दृष्टि लेते, अपने मन के भावों को व्यक्त करते, बैठ जाए बाबा के बगल में। बाबा ने सृष्टि का गोला मेरे सामने इमर्ज किया। इस सृष्टि के गोले को अपनी दृष्टि से, अपनी कल्याण की भावनाओं से, अपनी श्रेष्ठ गुणों संपन्न अवस्था से दान दे। एक ही संकल्प, सभी बाप को पहचाने और बाप के बने। हमारी इस दृष्टि का सुख पांचों तत्वों को भी प्राप्त हो। गोलात सृष्टि का मर्ज हो गया। अब बाप का धन्यवाद करते, आ जाए वापस अपने स्थान पर, अपने शरीर से अलाइन होंगे। और आज सारा दिन हम याद रखें, मैं कौन सी आत्मा हूं, अंतर्मुखता की गुफा में अपने आप को देखेंगे और फिर 5 स्वरूपों का भी अभ्यास करेंगे 8 बारी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।